बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 6 का पार्ट क्या कर रहे हैं सी, मतलब थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। हमें क्या करना है, फाइंड द इंटरवल्स फाइंड करने हैं इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें बताना है कि कहाँ कौन से इंटरवल्स पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा होगा और कौन से इंटरवल्स पे वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। ये हमें ये दे रखा है। तो फर्स्टली हमारा काम क्या है कि जो फंक्शन हमें गिवन है उसे डिफरेंशिएट करो। इंटरवल्स की बात हो रही है तो इंटरवल्स की बात का मतलब ये है कि हमें 3 स्टेप होते हैं इसमें। पहले हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एफ डैश 3 2 6 पावर जो होती है वो आगे आ जाती है। देखो 5th चैप्टर में भी हमने डिफरेंशिएट ही करा है तो वहाँ से बहुत आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ डिफरेंशिएट कैसे हो रहा है। तो पावर आगे आ गई 6 और एक पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गई। पावर आगे आ गई 18 और एक पावर सब्ट्रैक्ट हो गई 12 और x का बन जाता है 1 और ये बन जाए 0। तो हमारे पास आया -6x² माइनस के 18x और 12 माइनस के। कॉमन क्या लेंगे हम, -3 ले लें। -3 कॉमन लेंगे तो 2x² प्लस के 6x और प्लस के 4। क्योंकि प्लस क्यों बना, क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया है। अब यहाँ फैक्टर देख लो, फैक्टर बनने हैं क्या, 4 2 जा 8। अब 8 का करो 2 4 2 2 2। तो ये हमारे पास आया है 1, है ना। तो 2 2 जा, ये क्या आया 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये बनना है। तो यहाँ देखो ये 4 है, ये 2 है। तो क्या हम कैसे कर पाएंगे अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ 2x² प्लस के 4x प्लस के 2x। तो ये 8 भी बनना है और 6 भी बनना है जो आना चाहिए, प्लस के 4। ये तो आपको फैक्टर करने आते होंगे कैसे हमने करा। तो अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे। यहाँ हमारे पास क्या कॉमन आएगा, 2x 2 और एक x। तो यहाँ बचा x और प्लस के 2। यहाँ से हम सिर्फ 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 2। तो ये आया। तो यहाँ से क्या बन गए हमारे पास, एक तो बना 2x प्लस 2 और एक बना x प्लस 2। अब ये जो आया हमारे पास डिफरेंशिएट करने के बाद इसे क्या पुट करो, 0 के इक्वल। तो पुट f डैश x इक्वल टू 0। तो -3 2x प्लस 2 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा तो क्या बन गया 0। और इसे हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ये अलग और ये अलग। तो 2x इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, ये अलग अलग हम 0 के इक्वल रखे हैं, जब भी तो वैल्यू फाइंड होगी यहाँ से। तो ये प्लस में इधर माइनस में -2/2 मल्टीप्लाई डिवाइड 1 कैसा माइनस का। अब x इक्वल -2। तो x की वैल्यू हमारे पास आई, एक तो -1 एक आई है -2। तो इसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। इधर आएगा माइनस के इन्फिनिटी, इधर हमारे पास प्लस का इन्फिनिटी। अब -2 कहाँ आ रहा होगा, पहले -1 आया होगा फिर -2 आया होगा, तो यहाँ पे आया होगा। तो एक तो इंटरवल्स ये बना, एक इंटरवल्स ये, एक इंटरवल्स ये। तो कितने इंटरवल्स हो गए, 3। लिखो यहाँ इंटरवल्स। एक तो -इन्फिनिटी से -2 और -2 से -1 एंड -1 से प्लस के इन्फिनिटी, ये आया। इन पे चेक करते हैं हम। तो हमारे पास किस में हमें वैल्यू पुट करनी है, जो हमने डिफरेंशिएट करा है ना उसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। जो हमें फंक्शन गिवन था उसे हमें नहीं देखना है, बस यहाँ ध्यान ये रखना है जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वो डिफरेंशिएट होने वाले में पुट कर रहे हैं। तो इंटरवल्स लेते हैं 4 -इन्फिनिटी से -2। इनके बीच में x क्या आ रहा होगा, -3। तो f डैश के अंदर पुट करना है 3। क्या आया होगा यहाँ 2x प्लस क्या था 2 और x प्लस 2 इसके अंदर हम पुट करेंगे -3 x की जगह, -3 प्लस 2 -3 प्लस 2। तो 3 यहाँ क्या आएगा 6 आ जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है। तो 6 लिखते हैं, माइनस का आया होगा क्योंकि माइनस के प्लस के 2, ठीक।
अब यहाँ क्या होगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस क्या ज़्यादा है और प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ करो कि क्या आएगा 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, आएगा माइनस, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। तो 4 आ गया और माइनस के 1, माइनस माइनस प्लस 4 और 4 3 जा 12। क्या आ गया हमारे पास 12 आ गया। पर यहाँ ये माइनस कहाँ गायब हो गया, माइनस भी तो था हमने जो कॉमन लिया था, ध्यान रखना है, माइनस भी तो था जब हमने कॉमन लिया था, तो वो माइनस भी तो चल रहा होगा जो हमने माइनस गायब कर दिया, पर अब लिख लिया। तो अब इसके मल्टीप्लाई 12 से करें 12 आ गया। तो ये क्या हो गया, निगेटिव वैल्यू आ गई तो 0 बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया डिक्रीजिंग। क्या हो गया डिक्रीजिंग। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये क्या है स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, स्टिकली डिक्रीजिंग। अब 4 दूसरे पर क्या करते हैं -2 से -1, तो इसमें x की वैल्यू क्या लेंगे, -3/2 आ सकती है, इसके बीच में देखो आ सकती है -3/2, तो ये वैल्यू पुट करेंगे, -3 है और 2x + 2 और x + 2 है, तो यहाँ लिखेंगे -3, तो 2 × -3/2 + 2 और यहाँ आएगा -3/2 + 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, -3 है और +2 है, तो माइनस का 1 आया। यहाँ देखो यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 लेंगे और ये -3 एज इट इज़, यहाँ प्लस का 4, तो यहाँ -3 -1 करो क्या आएगा, प्लस के ज़्यादा है, प्लस का 1/2 ये आ गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, 3 आ गया ऊपर मल्टीप्लाई करके, नीचे आ गया है 2, तो इस ग्रेटर दैन 0, प्लस की वैल्यू है ना, तो ये क्या सा हो गया है इंक्रीजिंग हो गया है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर हुई बात। ऊपर मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस 3 और 2 आ गया, तो इंक्रीजिंग हो गया। अभी हमारे पास ए फंक्शन और रह गया है, क्या रह गया हमारे पास -1 से इन्फिनिटी, जहाँ x इक्वल हम ले रहे हैं 0, x इक्वल क्या ले रहे हैं 0, तो -3 2x + 2 और x + 2, तो -3 है और यहाँ पुट करेंगे 0 + 2, यहाँ 0 + 2, तो ये बना -3, क्या बचा प्लस के 2, यहाँ भी बचा प्लस के 2, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, और कैसा 12 माइनस के माइनस है, इज ग्रेटर दैन 0, तो यहाँ भी क्या हो गया है ये डिक्रीजिंग, स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसे फंक्शन हुआ, स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये तो बताना था। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, अगर निगेटिव है तो निगेटिव की साइड करो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की साइड करो, ठीक है। उसके बाद में इंटरवल्स के बीच की वैल्यू चेक करो, किस पे चेक करनी, जो फंक्शन में डिफरेंशिएट कर लिया है, बस वहाँ से हमें पता चल जाएगी कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।